हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल वाइबस ऑर्बिस दैट मीन्स लिविंग वर्ल्ड। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जो कि आपके पीछे लिखा हुआ है, बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर अथवा द्विनाम नामकरण पद्धति, यह वर्गीकरण की एक पद्धति है जिसको बोटेनिस्ट, स्वीडन के बोटेनिस्ट कैरोलस लिनियस ने प्रस्तुत की थी, प्रतिपादित की थी। या आप कह सकते हैं कि द बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर इज प्रपोज्ड बाय द कैरोलस लिनियस, यानी कि सबसे पहले द्विनाम नामकरण पद्धति को कैरोलस लिनियस ने दिया। तो बात करेंगे कि द्विनाम नामकरण पद्धति क्या है। तो जैसा कि द्विनाम नामकरण पद्धति यानी बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर, बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर, बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर वर्गीकरण की एक पद्धति है जिसमें जब जंतुओं तथा पौधों यानी कि जो जीवधारी हैं उनका हम वर्गीकरण करते हैं, जब उनका नामकरण करते हैं तो नाम जो है उनके नाम में दो शब्द प्रस्तुत होते हैं, ऐड होते हैं। जैसा कि उदाहरण के लिए हम ले तो एग्जाम्पली मान ले हम, जैसे मैंगो, मैंगो यानी आम, इसको हम नॉर्मल भाषा में आम कहते हैं, लेकिन जब हम वानस्पतिक नाम का इसकी वानस्पतिक नाम की बात करेंगे तो इसका वानस्पतिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका आप देख सकते हैं कि इसके नाम में दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं। पहला शब्द जो है इसका वंश को दर्शाता है, वंश अथवा जीनस, जीनस को निरूपित करता है, एंड जो सेकंड इसका वर्ड है वो स्पीसीज को निरूपित करता है, यानी कि जाति, जाति को निरूपित करता है। तो जो द्विनाम नामकरण की पद्धति है, इसके नाम में किसी भी जीवधारी जब नाम होता है तो उसमें पहला जो शब्द होता है वो वंश को निरूपित करता है और दूसरा शब्द जो होता है वो जाति को निरूपित करता है। इस तरह से बिना जाति लिखे या बिना वंश लिखे कोई दोनों में से एक शब्द हम यदि लिखेंगे तब वो जो शब्द है या नाम है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। मतलब without species or genus, the name of any organisms is incomplete, यानी कि वो अधूरा है। दूसरा हम ले लें, दूसरा उदाहरण ले लें, जैसे होमो सैपियंस, सैपियंस, होमो सैपियंस ये मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम है जिसमें होमो जीनस को निरूपित करता है एंड सैपियंस, सैपियंस स्पीसीज को निरूपित करता है, स्पीसीज को निरूपित करता है। तो हम कह सकते हैं कि द्विनाम नामकरण की जो पद्धति होती है इसमें दो शब्द प्रयुक्त होते हैं। एक शब्द जो पहला शब्द होता है वो जीनस को निरूपित करता है तथा दूसरा शब्द जो होता है वो स्पीसीज को निरूपित करता है। इसके कुछ नियम हैं, उनको जान लेते हैं कि इसके नियम क्या हैं, इसके लिखने के तरीके क्या हैं, उनको कैसे लिखा जाना चाहिए। तो जब भी हम द्विनामकरण पद्धति के अंतर्गत नामकरण करते हैं किसी जीवधारी का या वनस्पति का, तो उसमें जो पहला शब्द होता है यानी कि जो स्पीसीज होती है उसका पहला जो लेटर होता है हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, और सेकंड जो वर्ड होता है यानी जाति को जो निरूपित करता है उसके जो लेटर्स होते हैं वो आल लेटर्स केस में होते हैं, स्मॉल में होते हैं। इसमें बेटा होते हैं स्मॉल लेटर में होते हैं। जितने भी आल लेटर्स होते हैं वो पीछे के जो शब्द में जितने भी लेटर्स प्रयुक्त होते हैं वो स्मॉल लेटर में होते हैं, और हमेशा इन लेटर्स को अंडरलाइन करके रखा जाना चाहिए, यानी कि अंडरलाइन किया जाना चाहिए। अंडरलाइन जो होता है वो यह बताता है या दर्शाता है दैट की द वर्ड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड, यानी कि लैटिन लैंग्वेज, लैटिन भाषा से जो शब्द है वो उसकी उत्पत्ति
हुई है, इसलिए इसके नीचे अंडरलाइन करते हैं। तो इसके और भी नियम है, जैसा कि जब हम हैंड से यानी कि हाथ से जब हम इनका नामकरण, इन नामों को लिख रहे होते हैं, तब हमेशा उसको अंडरलाइन करके लिखते हैं। लेकिन जब हम उसकी छपाई कर रहे होते हैं, प्रिंट कर रहे हैं या टाइप कर रहे होते हैं, तब हम इटैलिक फॉन्ट का यूज करते हैं, जो कि तिरछे लेटर में होते हैं, तिरछे लिखे जाते हैं। पहला शब्द वंश को निरूपित करता है, दूसरा शब्द जाति को निरूपित करता है। तो ये इसके कुछ नियम हैं। आई होप कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके यूपी बोर्ड में, यूपी बोर्ड के सिलेबस क्लास 11th जीव विज्ञान के अंतर्गत ये बहुत ही महत्वपूर्ण पूछे जाने वाला प्रश्न है।